नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द करियर में। फ्रेंड्स, हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम कम से कम 5 से 7 प्रश्न लेकर के उपस्थित होते हैं और आपको उसका विश्लेषण करके बताते हैं। ठीक है, जो हाल ही में हुई घटनाएं होती हैं और उससे जुड़ी हुई स्टैटिक्स जीके पर भी हम चर्चा करते हैं, जो उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से आया है, कैसे है, सब कुछ इसमें हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा दूसरा वीडियो है, लेकिन अब हमेशा डेली ये वीडियो आता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं अपने। उम्मीद है आपको ये परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए चयनित किया गया? किस देश को, ठीक है, हाल ही में किस देश को 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए चयनित किया गया है? तो ये जो है 17 मई को चयनित किया गया है। किसको चयनित किया गया है? ब्राजील को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? ब्राजील को। और ये पहली बार है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है दक्षिण अमेरिका में हो रहा है, ये पहला दफा है। ठीक है, तो ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देश है, इसे जो है महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी दी गई है। देखिए महिला जो फीफा विश्व कप है वो कब से हो रहा है? 1991 से हो रहा है। ठीक है, और महिला विश्व कप में, महिला फीफा फुटबॉल वाले सेगमेंट में यूएसए सबसे सफल टीम रही है। इसने 4 बार ये विजेता रही है। कौन? यूएसए। ठीक है, तो महिलाओं में सबसे सफल टीम कौन सी रही है? यूएसए की रही है। 1991 से महिलाओं का फीफा विश्व कप, महिलाओं का फुटबॉल का जो शुरू हुआ है वो 1991 से चल रहा है। आप जानते हैं कि प्रत्येक 4 वर्षों पर विश्व कप आता है। किसका? फुटबॉल का। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म आपको एक बार बताना चाहेंगे। फीफा, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये फीफा का फुल फॉर्म है। फीफा स्थापना 1904 में हुई थी, लेकिन आप जानते हैं 1930 में पहली बार फीफा विश्व कप हुआ। पहली बार विश्व कप हुआ और ये कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि पहली बार जो फीफा विश्व कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। ठीक है, अभी हाल ही में प्रत्येक 4 वर्षों पे होता है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि 1942 से लेकर के 1946 के बीच में विश्व कप नहीं हुआ था। और क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप था। द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, ठीक है, 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा था। इस कारण से ये विश्व कप नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से हमें मिली है। आप ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का पहली बार कब हुआ, कब शुरू हुआ ये। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहां से मिली है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? चिली, वेनेजुएला, पेरू या फिर कोलंबिया? है ना। देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है कि ग्लेशियर खो दिए हैं। ग्लेशियर खोने का मतलब सीधी सी बात है कि वहां पर क्लाइमेट ने इफेक्ट डाला है। क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन की वजह से, आप सुनते हैं, हमेशा सुन रहे हैं कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तमाम प्रकार की जो मनुष्य की गतिविधियां हैं उसके कारण गैस कुछ ऐसी निकल रही है जिससे वो क्या कर रही है? तापमान को बढ़ा रही हैं। और जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ पिघलेंगे। ठीक है, जैसे हिमालय की भी बात होती है कि पिघल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से विश्व की सभी जो ग्लेशियर है उन सभी पे प्रभाव पड़ रहा है तापमान का। तो इस तापमान चेंज के कारण वेनेजुएला के लगभग जितने भी ग्लेशियर थे वो सभी जो है पिघल चुके हैं। ठीक है, क्या किए हैं? पिघल चुके हैं। ठीक, ये देखिए वेनेजुएला है। वेनेजुएला में ये जो ग्लेशियर वाला स्थान है वो क्या हो चुका है? एकदम से पिघल चुका है। ठीक,
वेनेजुएला, इसके अगल बगल के जो देश हैं इक्वेडोर, कोलंबिया, पनामा, ब्राजील आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये चिली है, ये जो दिख रहा है चिली है, ठीक। सूरीनाम, गुयाना आप देख रहे हैं, ठीक। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक। तो वेनेजुएला जो है ग्लेशियर खो दिया है, ठीक है। चलिए, आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने किस प्राकृतिक संसाधन को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए एक मशीन विकसित की है? बांस, पाइन सुई, नारियल के रेशे या फिर जलकुंभी। इसमें जो वैज्ञानिकों ने पाइन सुई एक पौधा होता है। पौधा क्या होता है? एक बेसिकली चीड़ का जो पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां, उन पत्तियों पर नुकीले टाइप का 1 इंच से 5 इंच तक ये जो है ऐसे उभरा होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण को बेहतर बनाना, मिट्टी को अम्लीय बनाना, ठीक है। इसी को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मशीन जो है बनाया है, जिसका उपयोग करके इस पौधे के पत्ते को उपयोग में ला करके इसको कुछ जो अम्लीय है, मिट्टी को अम्लीय बनाया जा सकता है और थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण को करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा पौधा है? पाइन सुई, ठीक। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष चुना गया है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जैसा कि आप फिगर से ही देख पा रहे हैं, ये कपिल सिब्बल जी हैं, ठीक है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, इनको जो है ये चौथी बार चौथी बार बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इनके पक्ष में 1066 वोट पड़े थे, ठीक। 1066 वोटों के साथ ये विजयी हुए थे और चौथी बार कपिल सिब्बल SCBA के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 18 मई, 19 मई या फिर 20 मई? देखिए, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एड्स का फुल फॉर्म है, ठीक है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो असुरक्षित यौन संबंधों और कोई सुई इंजेक्शन है अगर असुरक्षित तरीके से लगाया जा रहा है, तो इन कारणों से एक वायरस के जनित रोग है, ठीक है। ह्यूमन इफिशियंसी वायरस जो एड्स के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। तो एड्स के बारे में इतनी जानकारी। 18 मई को जो है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सैकड़ों लोगों को निकासी करनी पड़ी? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली। देखिए, अगर इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, इसमें मान लीजिए यहाँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है। ये चारों के चारों जो जगह हैं, ये सभी में जो है ज्वालामुखी फटते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज किया तो अगर ये चारों दिख रहे हैं उस ऑप्शन में, तो आप एलिमिनेट करके आप चुन सकते हैं। जैसे इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया में हमेशा जो है ज्वालामुखी फटते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। जापान में भी फटते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। इटली में एक आध द्वीप हैं जो फट जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर है वो क्या है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सुलेवेसी द्वीप पे एक ज्वालामुखी है जो फटा था, ठीक। जो फटने के कारण वहां के सैकड़ों लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ा था, ठीक है। ये इंडोनेशिया, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा ये है, नीचे जावा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे एक द्वीप है सुलेवेसी, जहां पे ऐसा हुआ है, ठीक। फटा है और वहां से विस्थापित करना पड़ा है, ठीक है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने दूसरी डेंगू वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड किया है? WHO, यूनिसेफ, CDC या फिर GAVI, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को आया, ठीक है। 1946 में हालांकि गठन हो गया था, लेकिन इसके जो नियम लागू हुए, जो इसका संविधान लागू हुआ WHO का, वो कब लागू हुआ? 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। इसके इस समय 194 देश हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड
लैंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर टेड्रोस अदनोन घेब्रेयेसुस कुछ करके नाम है उनका, ये है इस समय इसके महानिदेशक। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस WTO के साथ थे, अब नहीं है, लेकिन इसके डॉक्टर टेड्रोस अदनोम हैं। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस अदनोम है इसके अध्यक्ष। ठीक, तो किसने किया, संगठन WHO ने किया, किसे, दूसरी डेंगू वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड। इसका काम क्या होता है WHO को, विश्व में स्वास्थ्य संबंधी जो महामारी है उसको रोकना, उसके वैक्सीनेशन के लिए काम करना और विश्व पूरा स्वस्थ रहे इसके लिए कार्य करना इसका काम है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन एक प्रश्न है हमारा कि पहली बार कोविड को महामारी किसने घोषित किया था। ठीक है, पहली बार कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया था, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, अगले दिन हम फिर मिलेंगे कुछ प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।